तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र की मृत्यु आग में जलकर क्यों हुई? ऐसा क्यों? आपके मन में यह सवाल आया होगा कि ऐसा क्या कारण रहा होगा। तो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस लेख के माध्यम से देंगे। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वह चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में उन्होंने अपने ही वंश का नाश करवा दिया था। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन यहाँ जानिए उनके द्वारा किए गए ये पापों के बारे में। तो दोस्तों, आप भी जान के हैरान हो जाएंगे कि इतने शक्तिशाली योद्धा होते हुए भी धृतराष्ट्र की मृत्यु सिर्फ एक आग में जल जाने की वजह से क्यों हुई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आइए जानते हैं महाभारत में ये पापों की कहानी। पहले नंबर पर आता है गंधारी के साथ किया था धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी के साथ कर दिया था। गंधारी को जब यह पता चला कि मेरा पति अंधा है, तो उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गंधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करवा दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गंधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गंधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया था। दूसरे नंबर पर आता है चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा था। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी चल रहे थे। तीसरे नंबर पर आता है पुत्र के मुंह में करवाया गया था यह युद्ध। पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मुंह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया था। धृतराष्ट्र चाहते तो वह अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी थी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही यह महाभारत युद्ध भी हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज भी कर दिया। अब हम देखेंगे कि इन पापों का फल मृत्यु से कैसे भोगना पड़ा धृतराष्ट्र को। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गंधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गंधारी और कुंती भी नहीं जाती है। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले आते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर देते हैं, जहां वह एक सन्यासी की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप भी जान गए होंगे क्यों धृतराष्ट्र की मृत्यु आग में जलने के कारण से हुई। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।